बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सदर ग्रामी, असातिज़ा इकराम और इस गुलशन मकसूद के लहलाते हुए फूलों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शायरी करने का मौका मिला है उसका उन्वान है शायर मशरिक़ को सलाम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल दौरे हाजिर में मुसलमानों की दुआओं का जवाब थे। उनका शुमार उन लोगों में होता है जो तारीख साज किरदार अदा करने का बाइस बनते हैं। वो बिलाशुबा बेशुमार इंसानों की दुआओं का जवाब थे। बज़्म हस्ती मुद्दतों ऐसे ही अजीम इंसान के वजूद के लिए महवे दुआ रहती है। जिस वक्त पर शहीद पाक व हिंद पर गुलामी की तारीकियां छाई हुई थी, उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कौमे मुस्लिम को जीने का हौसला अता किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुलामी की तारीकियों में आजादी के चिराग रोशन किए और मुसलमानों को ये पैगाम दिया, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सही माना में मर्दे मोमिन थे। वो हर मुसलमान को ईमान के सांचे में ढला हुआ देखना चाहते थे। उनकी आरज़ू थी कि मुसलमान अपने दिलों में ईमानी सिफत पैदा करें। इस मकसद की खातिर उन्होंने मुसलमानों को पैगाम दिया कि कुरान हकीम का मुताला करें। कुरान के अनवार के समुद्र में गोता जन हो जाए तो उन्हें इल्म और हिकमत के लाजवाब जवाहिर मुयस्सर आएंगे जो उनकी जिंदगी को संवार देंगे। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल चाहते थे कि मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा जाए। वो खुद भी एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते ही उनकी आंखों में आंसू बिखरने लगते थे। और बेशक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम कुव्वत है जो ज़रो आफ़ताब की चमक अता करती है। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल समझते थे कि जब मुसलमानों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समा जाएगा तो ये हर बातिल कुव्वत से टकरा जाएंगे। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को नौजवानों खास तौर पर तालिब इल्मों से बहुत मोहब्बत थी। वो नौजवानों को इस्लाम की अजमत के फसाने सुनाते थे ताकि ये फर्जंदाने इस्लाम माजी की रिवायत को दोहराने के काबिल हो जाए। वो नौजवानों को शाहीन के रूप में देखना चाहते थे, ऐसा शाहीन जो बुलंदी पर परवाज करता हो, जो अपनी परवाज पर भरोसा करता हो, जो कभी थक के गिरता नहीं। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शायर मशरिक़ ने नौजवानों को खुदी और खुददारी का सबक दिया, गैरत का पैगाम दिया, अपने बाजों की कुव्वत पर भरोसा करने का पैगाम दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी का पैगाम दिया। खुदी वो अजीम कुव्वत है जिसकी बदौलत इंसान खुद को पहचानता है, फिर अपने रब की पहचान हासिल कर लेता है। यही वक्त होता है जब खुदा की रहमतें मर्दे मोमिन में समा जाती हैं। इस हवाले से उनका ये पैगाम आज भी जिंदगी का सलीका अता कर रहा है। खुदी का कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी का कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेरे हम मकतब साथियों, आज जरूरत है कि हम अपने मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमारे तुलबा पर खास तौर पर यह फर्ज आयद होता है कि वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि ये वतन पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर है। हमारे तलबा के लिए जरूरी है वो दिल लगा कर पढ़े, इल्म को दिलो जान का नूर समझे, इल्मी दुनिया में आला से आला मकाम हासिल करें। और बिलाशुबा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सबसे बड़ा खराज अकीदत यही है कि कुव्वत अमल से काम लिया जाए और इनकी बुलंदियों पर पहुंचकर पाकिस्तान को अजीम तर बनाया जाए। मैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगी। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मग़लूबे गुमां तू है। परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। वस्सलाम।